टॉप करना। हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बेटा नाम रोशन करे, पर बेटा टॉप करने के लिए सिर्फ किताब नहीं, भावना चाहिए। जिसका मन शांत है, जिसका लक्ष्य साफ है, जिसके भीतर आग है कुछ करने की, वो कहीं भी पढ़े भगवान की कृपा से आगे बढ़ता है। पढ़ाई केवल शब्दों का खेल नहीं है, ये मन का अनुशासन है। अगर मन भटक गया तो अक्षर आंखों से गुजर जाएंगे पर दिल में नहीं उतरेंगे। इसलिए सबसे पहले मन को लगाना सीखो, मन को लगाना सीखो। भावनात्मक स्वर में अक्सर बच्चे कहते हैं, महाराज जी किताब खुलती है तो नींद आ जाती है। बेटा नींद किताब से नहीं आती, मन की भटकन से आती है। जब मोबाइल पर वीडियो देखते हो तो 2 घंटे ऐसे निकल जाते हैं जैसे 5 मिनट। क्यों? क्योंकि वहां मन लग जाता है। तो सवाल ये नहीं कि ध्यान नहीं लगता, सवाल है कि कहां लगता है। अगर तुम पढ़ाई को बोझ समझोगे तो मन भागेगा, अगर तुम पढ़ाई को भगवान का दिया अवसर समझोगे तो मन लगेगा। पढ़ाई को मजा बना लो बेटा, ज्ञान में प्रेम ढूंढो। फिर देखो वही किताब जो पहले बोझ लगती थी अब तुम्हारा दोस्त बन जाएगी। लक्ष्य तय करो। गंभीर स्वर में बिना लक्ष्य का इंसान समुद्र में बहती नाव की तरह होता है जो कभी किनारे नहीं पहुंचती। लक्ष्य दीपक की लौ है बेटा, जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है। हर सुबह खुद से पूछो, मैं क्या बनना चाहता हूं, क्यों बनना चाहता हूं, कब तक बनना चाहता हूं। अगर ये 3 सवालों के जवाब साफ हैं तो रास्ता खुद बन जाएगा। जिसे पता नहीं कि कहां जाना है वो हर मोड़ पर भटक जाता है। लक्ष्य तय करो बेटा और फिर हर दिन एक छोटा कदम बढ़ाओ। भगवान तुम्हारे साथ चलेंगे। समय का सदुपयोग, समय सबसे बड़ी पूंजी है बेटा। भगवान ने सबको बराबर दिया। 24 घंटे कोई सफल बन जाता है, कोई पछता जाता है। फर्क बस इतना है, सफल व्यक्ति समय का उपयोग करता है, बाकी लोग समय को बहाने में गंवा देते हैं। सुबह उठो, पहले प्रभु का नाम लो, फिर योजना बनाओ कि आज क्या करना है। हर घंटे का हिसाब रखो, हर मिनट को साधो। यही तपस्या है विद्यार्थी की। याद रखो, जो तब पढ़ता है जब दुनिया सो रही होती है, वही एक दिन दुनिया को जगा देता है। शांत मन से पढ़ाई करो, धीरे और मीठे स्वर में। मन अगर शांत नहीं है तो पढ़ाई नहीं होती बेटा। चिंता, तुलना, गुस्सा, ये सब मन को गंदा कर देते हैं और गंदे मन में ज्ञान नहीं टिकता। हर दिन 10 मिनट मौन बैठो, सांस पर ध्यान दो और अपने दिल से कहो, मैं कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं सफल हो सकता हूं। ये शब्द छोटे हैं पर इनसे ऊर्जा आती है, इनसे विश्वास जागता है। पढ़ाई से पहले मन को शांत करो, फिर देखना हर शब्द दिल में उतर जाएगा। याद कैसे रखें? जो चीज दिल से समझी जाती है वो भूलती नहीं। रटना नहीं, समझना सीखो। किताबों को कहानी की तरह पढ़ो, विज्ञान को प्रयोग की तरह देखो, इतिहास को जीवन का अनुभव मानो। जब दिमाग में चित्र बनता है, ज्ञान दिमाग में नहीं रूह में उतर जाता है। और बेटा जब कुछ भूल जाओ तो परेशान मत हो, क्योंकि भूलना भी याद रखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। थोड़ा आराम दो, फिर दोहराओ, वो बात लौट आएगी। गलतियों से सीखो। टॉप करने वाले गलती से डरते नहीं, गलती से सीखते हैं। अगर परीक्षा में कम नंबर आए तो खुद से नाराज मत हो। गलती एक दर्पण है बेटा, जो दिखाती है कि कहां सुधार की जरूरत है। हर गलती तुम्हें ऊपर उठाने आई है, गिराने नहीं। कभी हार मत मानो, क्योंकि हार वही मानता है जिसे खुद पर भरोसा नहीं होता। असफलता बस ये कहती है अभी सफलता बाकी है। भगवान को मत भूलो। मेहनत जरूरी है बेटा, पर कृपा के बिना मेहनत अधूरी है। हर दिन पढ़ाई शुरू करने से पहले एक पल भगवान को याद करो। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को प्रकाश दो, मेरे मन को स्थिर करो,
ताकि मैं जो पढ़ूं वो याद रहे। ऐसे शब्दों में शक्ति होती है। जो बच्चा पढ़ाई को पूजा बना लेता है वो सिर्फ नंबर नहीं पाता, ज्ञान का आशीर्वाद पाता है। जीवन का उद्देश्य समझो। टॉप करना सब कुछ नहीं बेटा, टॉप तो शुरुआत है। असली सफलता है संस्कारों में टॉप होना। अगर ज्ञान से अभिमान आया तो वो ज्ञान नहीं, अज्ञान है। सच्चा टॉपर वो है जो दूसरों को भी ऊपर उठाए, जो खुद आगे बढ़े और साथ में सबको आगे ले चले। ऐसा टॉपर भगवान को भी प्यारा लगता है। प्यारे बच्चों, अगर तुमने आज की ये वाणी दिल से सुन ली तो अब सफलता दूर नहीं। बस इतना याद रखना, मन लगाओ, समय का मान रखो, खुद पर भरोसा रखो और भगवान को मत भूलो। तुम्हारी मंजिल तुम्हें बुला रही है बेटा, बस चल पड़े रहो, कदम रुकने ना दो, विश्वास कमजोर न होने दो। प्रेम से बोलो राधे राधे।